देखिए हमारे साथ जो है कहा जाए तो बड़ी शख्सियत है जनाब सलीम परवेज साहब, जो कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं और इस वक्त नीतीश कुमार ने इनके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी दी है। स्टार प्रचारक के रूप में अल्पसंख्यक के बीच जाते हैं, अकलियत के बीच जाते हैं और जोरदार आवाज में लोगों से ये अपील करते हैं कि आप नीतीश कुमार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सर, जानना चाहेंगे आप तक जहां पर इलेक्शन हो चुके हैं वहां पर क्या कुछ रहा आपकी मेहनत का समरा, और साथ ही साथ अब आप जो है सुपौल में दस्तक दे चुके हैं। सुपौल में आप इससे पहले भी आए हैं, क्या कुछ रुझान लग रहा है लोगों का, जिस तरह से लोग आपका जोरदार इस्तकबाल कर रहे हैं? ईद के बाद हम लोगों का जो काफिला है जी, जिसमें हमारी पूरी टीम चल रही है 10 लोगों की, वो पूरे सीमांचल में हम लोग दौरा किए और सीमांचल का जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा है। जी, हम लोग वहाँ पे सीमांचल में जो किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, भागलपुर है, बांका है, इन 5 सीट पे जो है हम लोग लीड करेंगे। और फिर जो थर्ड फेज में हम लोगों का ये एरिया है झंझारपुर और सुपौल, मधेपुरा, उसमें हम आज हमारे अपने बड़े भाई और एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे इंसान जनाब हारून साहब के घर गए। वहाँ उनकी क़यादत में, उनके सरपरस्ती में पूरा सुपौल डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मुझे घुमा दिया और इस गांव में, अरहरा गांव में हम आए। यहाँ के लोगों में जोश है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार के जो न्याय के साथ विकास उन्होंने 2005 से किया है, मुसलमान उसको भूले नहीं हैं। चाहे जितना भी लोग आ जाए, जितने भी पार्टी आ जाए, लेकिन लोगों के दिल में नीतीश कुमार ही बसते हैं और हम लोगों का वोट जितना भी अक़लियत का है वो यहाँ पे नीतीश कुमार जी के हक में जाएगा और जनता दल यू के हक में जाएगा। दिलेश्वर कामत जी हमारे जो हैं वो अपनी मार्जिन को बढ़ा रहे हैं और अच्छे मार्जिन से वो जीतेंगे। सर देखिए, नीतीश कुमार को लोग अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन जिनके साथ आप भी गए हैं उनके ऊपर फिरका परस्ती का आरोप लगता है, तो आखिर इससे कैसे निपटेंगे लोग? देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं गए नहीं हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यों को देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए उनके पास लोग आते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा पार्टी लोग कहता है कि हम बीजेपी हैं, बीजेपी भी नीतीश कुमार जी के साथ आती है और 2005 में भी नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह के जो विकास किया, जो स्वर्ण काल था, आज उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और आपका जो इशारा है कि फिरका परस्त पार्टी और ये पार्टी, जो पार्टी आप बोल रहे हैं, तो किसी ज़माने में जो आज के तारीख में लोग अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं, वो भी बीजेपी का सहारा लेके ही मुख्यमंत्री बने थे। ये लोकतंत्र है और ये हर 5 साल पे चुनाव आता है और हम लोग सही उम्मीदवार की चुनाव करते हैं। हम लोग जनता दल यू के सिपाही हैं और नीतीश कुमार जी के जितने भी एमपी बन के जाएंगे वहाँ नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़ेगी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग अमन चैन सुकून से रहेंगे। किसी भी अक़लियत का कोई भी आदमी बाल बांका नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार का जो 3C होता है, जो क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म से कभी उन्होंने जीरो टॉलरेंस पे काम किया, उसी हिसाब से हम सब लोग उनके साथ रहते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हर मन से ये कहते हैं कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो संविधान बदल दिया जाएगा। आखिर आप ये बताइए ना कि उन्हीं का जात वाला पप्पू यादव है, आज उसको हाशिए पे डाल दिए है। अपने लोगों को किस तरह से दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। अभी ना हारून रशीद साहब बता रहे थे कि हम लोग की आबादी 17-18% है और 2 सीट दिया। इसलिए ये सब कहने की बात है। नीतीश जी अपने हिसाब से सभी का न्याय के साथ विकास किया है और आप यकीन मान लीजिए कि नीतीश जी हमेशा न्याय के साथ विकास करेंगे और समाजवादी हैं। जिंदगी के आखिरी दम तक जान जाए पर वचन न जाए, उनका यही कहना है कि अल्पसंख्यक लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और किसी फिरका परस्त पार्टी और किसी से कुछ नहीं। हम सब लोग मुत्तहिद हैं, समझे ना जी। और राहत इंदौरी का एक शेर है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि नहीं? तो अब वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे दिलेश्वर कामत को लेके कुछ नाराजगी समाज में दिख रही है, क्योंकि लोगों के बीच वो बहुत कम आते हैं। तो आखिर हम भी 2 चुनाव लड़े हैं, छपरा से सारण लोकसभा से 2 बार हम लोकसभा लड़े हैं। लोकसभा का जो चुनाव लड़ता है वो 18-20 लाख उसके वोटर्स होते हैं। हर जगह वो पहुंच नहीं पाता है, पार्टी के लोग पहुंचते हैं।
अभी हारून रशीद साहब 73-74 साल के हो गए और गांव-गांव घूम रहे हैं अपने जिला का। हम छपरा से सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा, पूरा किशनगंज घूम गए। हम लोग पार्टी के सिपाही ना हैं। अगर वो नहीं आ सके तो हम उनके तरफ से हाथ जोड़ते हैं कि भाई फिर आएंगे, लेकिन अभी तत्काल में बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। और ये मुस्लिम अक़लियत के लोग अब समझ गए हैं कि हमारा मुहाफिज, हमारा जो है वो बुरे वक्त में आंसू कौन पूछता है, कौन देखता है, किस तरह का विकास हमारा हुआ। इसलिए हर एंगल से नीतीश कुमार जी हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत ही जो है वो फिट बैठते हैं। और हम सब लोगों अक़लियत का वोट, जो माइनॉरिटी का, जो पूरे बिहार का वोट है, किसी पार्टी के कहने से, राजद के कहने से और किसी के कहने से कोई भटकेगा नहीं। सब पहचान चुके हैं। आजमूदन आजमूदा अस्त, पहचाने हुए को पहचानने की अब जरूरत नहीं है। अब सिर्फ फेज वाइज वोट डालना है और अपने 17 और एनडीए के जो सहयोगी हैं सबको हम लोग जिताने की कोशिश कर रहे हैं। सुपौल लोकसभा से जो दिलेश्वर कामत जो उम्मीदवार हैं, इस बार जो सुपौल के जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो उनके साथ है और अमन चैन शांति का जो पैगाम देता है नीतीश कुमार उनके साथ है। और नीतीश कुमार के चुनाव चिन्ह जदयू तीर छाप को वोट करेंगे। चलिए देखिए सर, देखिए तो अभी आप जनाब सलीम परवेज साहब को सुन रहे थे। बड़ी शख्सियत है, साथ में अखलाक साहब है। इन लोगों का दावा है कि हम सुपौल सीट जीत रहे हैं। बाकी आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है, मार्जिन से जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से। मार्जिन बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। वैसे उनका अपना काम बहुत है और अच्छे मार्जिन से हम लोग के जो नेता हैं, हम लोग के गार्जियन विजेंद्र बाबू हैं और हारून रशीद साहब हैं, उन लोग का अथक प्रयास से मार्जिन 1.5 हो जाएगा इस बार। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।